Good morning and welcome students. After completing the chapter 3, Vina's new idea, we had to discussion about the question answers. I have written some question answer in the PDF and sent you. Now, the rest questions are of page number 44. Okay. The first is vocabulary. Easily confused words. कभी कभी क्या होता है, सेम वर्ड होता है, सेम स्पेलिंग भी होता है, लेकिन हम लोग यूज करने में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अब उस पर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, आपकी बुक में दिया भी है कि and the mongoose wouldn't stop stealing food from their neighbors' kitchen. ये जो लाइन है आपके चैप्टर का ही. और to start talking about the weather. ठीक है, words like there आप th या there मीन्स होता है हिंदी में वहां, और आप इसी को their there बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है प्लूरल में उनका. ठीक है, वेदर और वेदर WEATHER वेदर मौसम, और वेदर या तो WHETHER. ठीक है ना, ऐसे ही देयर है बियर है. ऑफन कंफ्यूज्ड often cause confusion. Let us learn the difference between a few of these words. ऐसे वर्ड्स जो है आपको ग्रामर में चैप्टर में मिलेगा, उसको आप अच्छे से इसके मीनिंग को क्लियर कीजिएगा और मीनिंग को क्लियर करते हुए सेंटेंस बनाइएगा तो वो ब्रेन में एकदम फिट हो जाता है. जैसे यहाँ देखो ब्रेक और ब्रेक दिया है. ठीक है, फर्स्ट ब्रेक का स्पेलिंग क्या है, BRAKE, और दूसरे का BREAK. दोनों का यूज नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी आपके बुक में दिया है. नाउन एज अ नाउन दिया है, और डिवाइस टू स्टॉप मूवमेंट. ब्रेक जो है आप अक्सर यूज करते हैं, साइकिल चलाते हुएगा या मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल, उसमें ब्रेक लगाओ, उसको रोकने के लिए हम लोग उस टूल का यूज करते हैं. ठीक है ना, वो एक डिवाइस होता है, वही मीनिंग दिया है. और डिवाइस टू स्टॉप मूवमेंट किसको कहते हैं, ब्रेक को, BRAK. और वही ब्रेक BREAK इसको हम लोग यूज करते हैं कैसे, तो इसके तरह एज अ वर्ब टूटने के सेंस में. ठीक है, और एज अ नाउन अ पॉज और एन ओपनिंग, और एज अ वर्ब टू डिस्ट्रॉय, टू स्मैश इनटू पीसेस. टूट गया तो हम लोग बोलते हैं वर्ब का टूटना, और नाउन की तरह अ पॉज रुकावट और एन ओपनिंग. ठीक है, खुलना. एग्जाम्पल दिया है, सेंटेंस बना के, आई ट्राई टू ब्रेक माई बाइसाइकिल सो दैट आई डू नॉट क्रैश इनटू द फ्लावर पॉट एंड ब्रेक इट. फिगर के साथ समझा रहा है. ठीक है ना, पूरा सेंटेंस से क्लियर हो रहा है. तो इसी तरह से देयर दे आर को भी एपोस्ट्रोफी आर ही लिखते हैं. ठीक है, और इट्स और इट्स ये यूज समझाया है. और हम लोग जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह के वर्ड्स को यूज भी करते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिएगा, अच्छे से देखिएगा. ले लाई, ले मीन्स क्या होता है, लेट डाउन. लाई मीन्स क्या होता है, टू रिक्लाइन योर बॉडी. और ले मीन्स टू प्ले एन ऑब्जेक्ट डाउन, किसी चीज को नीचे रख देना, लेट गो. और लाई हुआ अपने बॉडी को लिटा देना, लेट जाओ. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है, यूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स. वन है डोंट. क्या है, एनी गिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं, किसी भी अनजाने लोगों से क्या करना है, गिफ्ट नहीं लेना चाहिए. तो दे रहा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. एक्सेप्ट हम लोग हिंदी मीनिंग इसका नाम है स्वीकार करना,
और एक्सेप्ट अलावे, इसके अलावा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही, एक्सेप्ट होगा, डोंट एक्सेप्ट या डू नॉट एक्सेप्ट, मत स्वीकार करो। तो इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई डू माई सेल्फ, आई डू वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, है ना। जितने भी प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड लगे होते हैं या प्लूरल में सेल्फ को एफ को भी और ईएस ऐड कर दिया जाता है, सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना। तो ऐसे वर्ड, ये वर्ड सेल्फ वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हम लोग ग्रामर में पढ़े थे, प्रोनाउन चैप्टर पढ़े थे। तो उसका सिंगुलर और प्लूरल पेज 47 में पूरा चार्ट बना के दिया है। इसको एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको फिलअप करना है। सर्कल द करेक्ट आंसर, करेक्ट जो है उसको सर्कल करेंगे। प्रोनाउंसिएशन है द एसएच साउंड, ठीक है। क्या क्या वर्ड है? लुक एट दिस वर्ड्स कंटेनिंग, इसमें क्या क्या कंटेन है? TI, CI, SSI एंड SH, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? रिलेशन, स्टेशन, रिफ्लेक्शन, इसको बोलने का प्रैक्टिस करना है। ग्रेसियस, वॉइसियस, इलेक्ट्रीशियन, डिप्रेशन, कहाँ स्ट्रेस डालना है, कहाँ कम स्ट्रेस डालना है, ये बोल के प्रैक्टिस करना है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। नीचे देखो अंडरलाइन करके बताया गया है। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, तेज बोलना है। स्ट्रेस ऑन द अंडरलाइन सिलेबस, जो अंडरलाइन है इसको क्या है? म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, है ना। प्रेसियस, इन्विटेशन, सेंसेशन, तो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। राइटिंग सेक्शन में ये आपको कुछ वर्ड दिया हुआ है। The bear went down the hill, the bear ran down the hill, the bear charged down the hill। 3 सेंटेंस दिया है इन 3 तरह से, ठीक है ना। The first sentence gives the picture of a bear just walking down, बस केवल चलते आ रहा है। अगर सीधे से हम चलेंगे तो क्या कहेंगे? Went down। There is no other feeling attached to the bear's action, उसके अंदर कोई वो वर्ड से आप उसके एक्सप्रेशन को पकड़िएगा। और तब कैसे हम राइटिंग सेक्शन में वर्ड यूज करते हैं उसको सीखेंगे। फिर नीचे आपको मैच करने को दिया है, मैच कीजिएगा। पेज 50 में स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और तब हम लोग न्यू चैप्टर में बात करेंगे। बोर्ड पर देखो जरा, हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू किए थे सारे पर्सन्स को लेकर। अफर्मेटिव आपने बनाया, मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बोल दिया था। यहाँ कुछ टिप्स दिया हुआ है नेगेटिव बनाने। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाइएगा तो कौन कौन सा टिप्स यूज कीजिएगा? बनाते हैं हम लोग सर, लेकिन इतने पर ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से आपका बनेगा। जैसे हम लोगों ने यूज ऑफ इज एंड आर पढ़ा था, वाज वर पढ़ा था, ठीक है। ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट। इसको जब नेगेटिव चेंज करते हैं, नेगेटिव में बनाते हैं सेंटेंस को, असर्टिव से नेगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं? जो इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट यूज करते हैं। इसके बीच में कोई वर्ड नहीं है, मैं ध्यान रखता हूँ। ऐसे ही वाज वर है तो वाज वर यानी अफर्मेटिव को या असर्टिव को नेगेटिव बनाने के समय नॉट को हमको यूज करना ही है। तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वाज वर हम लोगों को नॉट यूज करना है, ठीक। अब आइए हैज हैड का यूज। हैज हैड प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। जब इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो इन तीनों के साथ उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये जो दो है, दोनों पॉइंट पे ध्यान दो। ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर है, ये सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल। प्लेज, गोज, हेल्प्स। इसको जब नेगेटिव बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमको सिंगुलर के साथ डजंट लगाना पड़ता है, डज नॉट
और तब मेन वर्ब, डज नॉट प्ले, डज नॉट गो, डज नॉट हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल में आएंगे प्ले, गो, हेल्प, तो वही डज नॉट जो है वो किस में चेंज हो रहा है, डू नॉट में, बाकी सब वही है, डू नॉट प्ले, डू नॉट गो, डू नॉट हेल्प। अब ये जो है वो पास्ट है, सिंपल पास्ट, प्ले, वेंट, प्ले का V2 होता है प्ले, और गो का वेंट, हेल्प का हेल्प, जो सिंपल पास्ट में लोग यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब उसको नेगेटिव बनाना होगा तो इसके साथ हम लोग पास्ट करने पर, सिंपल पास्ट करने पर डिड के साथ नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और तब मेन वर्ब प्ले, गो, हेल्प। और लास्ट वाला तो सिंपल फ्यूचर है, विल और शैल का यूज। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल, जैसे कि आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, यू के साथ विल, तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट, उसके बीच में कोई वर्ड नहीं, और उसके बाद मेरा मेन वर्ब होता है प्ले, गो, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बनाइएगा। That's all for today. Thank you.